तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग ये जो चैप्टर है पुष्पी पादपों की अकारिकी, इसके अंतर्गत जो पादप ऊतक है उसके पहले प्रकार को समझ चुके हैं, अर्थात हम लोग विभाज्योतक है और उसके जितने भी तीन प्रकार हैं उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पादप ऊतक के दूसरा प्रकार अर्थात स्थायी ऊतक, और उसके अंतर्गत भी उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। तो आज हम लोग सरल स्थायी ऊतक एवं उसके प्रकार के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो पिछला क्लास था उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हम लोग जो पादप ऊतक है उसको कितना भागों में बांटे थे? दो भागों में, पहला जंतु और दूसरा क्या? पादप। तो हम लोग पादप वाला पढ़ेंगे। तो पादप को भी कितना भागों में बांटे थे? फिर से दो भागों में, पहला विभाज्योतक, दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा स्थायी ऊतक। और विभाज्योतक को हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्थायी ऊतक अर्थात स्थायी ऊतक के अंतर्गत सरल ऊतक को समझेंगे और इसके प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सरल स्थायी ऊतक किसे कहते हैं। इसको सिंपल से सरल ऊतक अर्थात सिंपल टिश्यू भी बोल दिया जाता है। चूंकि ये स्थायी ऊतक के अंतर्गत आता है तो इसको सरल स्थायी ऊतक भी कह दिया जाता है। तो उस पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो क्या है ये सरल स्थायी ऊतक? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या बोला गया? ध्यान देंगे। जो सरल स्थायी ऊतक है वो कैसी होती है? एक ही प्रकार की संरचना अर्थात उसकी जो कोशिकीय संरचना होगी एक ही प्रकार की, तथा जो कार्य करने की जो प्रणाली होगा वो भी एक ही प्रकार का, तथा सेम कोशिकाओं से बने होंगे। देख सकते हैं, तथा सेम कार्य करने वाले कोशिकाओं से बने होते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है इसको हम लोग पहले वाले क्लास में समझ चुके हैं। सरल ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। तो इसको तीन भागों में, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, तीसरा क्या है? दृढ़ोत्तक अर्थात पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो देख सकते हैं इसको तीन भागों में बांटा गया है। आज की इस वीडियो में पहला जो मृदुतक है अर्थात पैरेन्काइमा है, इसको बड़े ही डिटेल से इसके कार्य सहित जानेंगे। फिर अगले टॉपिक में जो स्थूल कोणोत्तक है और दृढ़ कोणोत्तक अर्थात कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसको आसानी से जानकारी देंगे। चलिए मृदुतक क्या है इसको देख लेते हैं। तो यह ऊतक पौधे के कोमल अंगों जैसे कि देख सकते हैं, जो ऊतक है पौधे के कोमल अंगों जैसे कि जड़ हो गया, तना, जड़ और तना, फल, फूल, पत्ती तथा फल व बीजों के गूदे वाले भाग में पाया जाता है। क्या बोला गया? अब इसका स्थान क्या है? किसका? मृदुतक का अर्थात पैरेन्काइमा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पौधे के पादप के कोमल भाग। अब कोमल भाग कौन कौन से? जड़, तना, पत्ती, फल, फूल तथा बीज और फल के गूदे वाले भाग में भी पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे इसकी कोशिकाएं समव्यासी। क्या बोला गया? ध्यान देंगे यहाँ पर। इसकी जो कोशिकाएं हैं समव्यासी अर्थात समान व्यास वाले, अर्थात जितने भी कोशिका होंगे समव्यासी होंगे, समान व्यास वाले होंगे। इतना क्लियर हुआ। गोल, पतली, ध्यान देते जाएंगे, समव्यासी होंगे, गोल होंगे, पतली होंगे, पतली भित्ति वाली तथा अंडाकार और क्या है? बहुभुजाकार होती है। देख सकते हैं क्या बोला गया? इसकी जो कोशिकाएं हैं पैरेन्काइमा की वो कैसी होंगी? समव्यास वाले, अर्थात जितने भी कोशिका हैं समान व्यास वाले, समान आकार के होंगे और गोल तथा पतली भित्ति वाली होती है। इतना क्लियर हुआ। इसके बीच अंतर कोशिकीय क्या बोला गया? इसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसके बीच क्या होता है? अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब ये क्या होता है? तो ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं ये हमारे एक कोशिका सब का समूह हो गया। इस प्रकार से ये क्या है? कोशिका का समूह है। किसी भी प्रकार से ये हमारा क्या हो गया? कोशिका का समूह हो गया। ये सब क्या है? कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिका है और इसके बीच में देख सकते हैं, ये जो कोशिका है इसके बीच में इस प्रकार से, इसके बीच में इस प्रकार से जो पाया जाता है इसी को अंतरकाशी स्थान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अंतरकाशी स्थान या फिर अंतर कोशिकीय स्थान कह दिया जाता है। जो कोशिका के बीच में इस प्रकार से गैप टाइप का पाया जाता है इसी को क्या कहते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान कह दिया जाता है। और पैरेन्काइमा में ये सब उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ। ये कोशिकाएं प्रायः जीवित होते हैं। ये जो कोशिकाएं हैं प्रायः लिविंग होते हैं, जीवित यहाँ पर
होते हैं। इतना क्लियर हुआ? आशा करता हूं आपको जो पैरेन्काइमा है एकदम आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्या है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, मृदु तक क्या होता है, पैरेन्काइमा क्या है, तो ये पौधे के कोमल वाले भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि करके लिख देंगे जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि में। तथा ये बीज और फल के जो गूदे वाले भाग होते हैं, अधिकतर फल के गूदे वाले भाग होते हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? और इसकी जो संरचना है उसको बता दीजिएगा कि ये कैसे होते हैं। समव्यासी अर्थात ये समान व्यास वाले होते हैं, तथा गोल और पतली भित्ति वाले यहाँ पर होते हैं, तथा अंडाकार व बहुभुजाकार होती है। इतना क्लियर हुआ? इस प्रकार से अंडाकार ये होते हैं, तथा इनके बीच में अंतर कोशिकी, क्या बोला गया यहाँ पर, अंतर कोशिकी स्थान पाया जाता है। ये जो कोशिका के बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि कोई भी एटम होता है तो वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, तो उसके बीच में ये जो भाग बनता है इसको अंतराकाशी भाग बोल दिया जाता है। उसी प्रकार से इसको अंतराकोशीय स्थान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल का बात हो रहा है, कोशिका का बात हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग मृदुता के कार्य देख लेते हैं, अर्थात ये जो पैरेन्काइमा है इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। दो मुख्य कार्य है, इसको देखेंगे। तो मृदुतक अर्थात पैरेन्काइमा मंड, स्टार्च, प्रोटीन, वसा जैसे खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। इतना क्लियर हुआ? दूसरा क्या है, जाइलम फ्लोएम मृदुतक, देख सकते हैं ये भी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। जाइलम फ्लोएम मृदुतक खाद्य पदार्थों के संबंध में सहायता करती हैं, क्योंकि जो जाइलम और फ्लोएम है इसी के द्वारा जो खाद्य जो पादप होता है उसी में खाद्य पदार्थ का संचय होता है, अर्थात विनिमय होता है। किसके द्वारा, तो जाइलम और फ्लोएम द्वारा। तो क्या बोला गया है, जाइलम एवं फ्लोएम मृदुतक खाद्य पदार्थों के संबंध में क्या करते हैं, यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में सरल स्थायी ऊतक के अंतर्गत उसका जो पहला प्रकार है पैरेन्काइमा इसको समझ चुके हैं। अगले वाले क्लास में कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा समझेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।